जय हिंद। वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था। पहले पार्ट में हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था, दूसरे में हमने एलिमिनेशन और तीसरे में हमने सब्स्टिट्यूट मेथड में सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें 2 पार्ट है, पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट। दोनों ही क्वेश्चन हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने रहेंगे। देखते क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमको इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ के, फिर हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girl who took part in the quiz. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10th क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो गर्ल है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है और हमें फाइंड करना है कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। सबसे पहले हमें बॉयज़ और गर्ल का एक एक वेरिएबल देना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम बॉय को हम मान लेते हैं x होगा एंड अज्यूम गर्ल्स एज y, और गर्ल्स की जगह हम क्या लेंगे y। तो पहला हमेशा हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, देखो पहली लाइन में आपको पहला इक्वेशन मिल जाएगा किस तरीके से। द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स। 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। अब 10 स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी आएंगी और बॉयज भी आएंगे, मतलब बॉयज और गर्ल को प्लस करके कितना आएगा हमारा 10, जो कि हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन था फर्स्ट वाला। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए देखो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स का हमने क्या अज्यूम करा था y, मतलब जो गर्ल का है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। ये बॉयज का है x और बॉयज से 4 ज्यादा, मतलब x + 4, जिसको हम अगर मैं x को दूसरी साइड लाऊं तो y - x = 4 हो जाएगा। तो ये हमारा बना इक्वेशन 2। ठीक है, अब 2 इक्वेशन हमारे बन चुके हैं। अब दोनों इक्वेशन से हम ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से। अभी आगे का स्टेप क्या होगा कि हमें 2 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, ये पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। ये पहला बॉक्स जो है वो रहेगा हमारा इक्वेशन 1 के लिए, और दूसरा बॉक्स रहेगा हमारा इक्वेशन 2 के लिए। चलिए x y आपको लिखना रहेगा, पहले यहाँ पे लिखिए x और फिर यहाँ पे लिखिए y। अब आपको अज्यूम करना रहता है कि x की जगह आप कुछ अज्यूम करो, फिर उससे y की वैल्यू निकालो, फिर y की जगह कुछ अज्यूम करो नंबर और उससे x की वैल्यू निकालो। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। चलिए x की वैल्यू आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 1 2 3 4 या कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी पड़े। आपको ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जिसका आंसर आपका पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में आएगा तो शायद ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जो पॉइंट में ना आए, सिंपल हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ x की जगह 0। अब मैं इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब इक्वेशन 1 मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। अब अगर इक्वेशन 1 में मैंने x की जगह 0 अज्यूम करा तो मैं x की जगह लिखूंगा 0, y = 10। तो y = मेरा कितना आया 10। तो अगर जब मैंने x की जगह 0 अज्यूम करा तो मेरे y का आंसर क्या आया 10। अब हमें y की जगह अज्यूम करना पड़ेगा। अब मैं मान लेता हूं कि मैं y की जगह 0 अज्यूम कर लेता हूं, तो सेम टू सेम फर्स्ट इक्वेशन में लिखूंगा, पर इसमें x की जगह इस बार में y की जगह 0 लिखूंगा, तो भी x = क्या आएगा 10, मतलब x = 10। जब भी y = 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 10। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड जो कि था हमारा x - y - x = 4। अब मैं y की जगह मान लेता हूँ 0, तो y - 0 = 4। अब y 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो y = 4 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 4 आ गया। ओके, अब मैं y की जगह 0 अज्यूम कर लेता हूँ, y की जगह 0। तो अब देखिए, अब y की जगह तो 0 पर ये -x है ना, तो ये माइनस अब दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, तो x = -4। क्यों? क्योंकि हमारे पास -x नहीं है, +x है, तो मैंने माइनस जो x के आगे माइनस था वो 4 के आगे लगा दिया, तो -4 हो गया। देखिए अब हमें 2 टेबल का सॉल्यूशन हमने कर दिया है, 2 टेबल हमारे पास आ चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे ग्राफ आ चुका है, ये रहा ग्राफ, जिसमें एक x एक्सिस की एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, जिसमें यहाँ पे 0 आएगा सब सेंटर में, ऊपर पॉजिटिव नंबर,
नीचे नेगेटिव नंबर, राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। और ये दो टेबल जो हमने फाइंड करे थे, देखिए किस तरीके से फाइंड करना है। पहले हम इक्वेशन 1 का फाइंड करेंगे जिसमें x इज इक्वल टू 0, मतलब x की लाइन में 0 ये रहा, और y इज इक्वल टू, पहले x का देखना है फिर y का देखना है, ठीक है। x की इज इक्वल टू 0 देखा मैंने, फिर y इज इक्वल टू 10 है, तो 10 कहाँ है, y इज इक्वल टू ये रहा 10, ये 0 और ये 10, तो मैं 10 में पॉइंट करूंगा और लिख दूंगा 0 और 10, ओके। अब x इज इक्वल टू 10 देखना है हमें, x इज इक्वल टू 10 ये रहा, और y इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्व करा। अब हम सेकंड इक्वेशन का देखेंगे जिसमें x इज इक्वल टू हमें 0 देखना है और y इज इक्वल टू 4 देखना, तो ये रहा 0 और 4, तो x इज इक्वल टू 0 देखा और y की लाइन में 4 देखा, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 देखना है, तो x की लाइन में ये रहा -4 और इसमें 0 देखना है, तो ये रहा 0, तो -4 और 0। अब हम इनको मैच करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर मैं आंसर लेना बताऊंगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 था हमारा, तो ये इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी। अब मेरे वाले ग्राफ में और आपके वाले ग्राफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि मैंने ये बिना मेजरमेंट के बनाया। आप अगर मेजरमेंट से बनाओगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, ओके। अब इन दोनों को लाइन खींच देता हूँ, ज्वाइंट कर देता हूँ इन दोनों को, ये मैंने इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया, ओके। अब हमारा आंसर देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या है। आंसर है, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा है, मतलब यहाँ पे देखो 7 और यहाँ पे नीचे 3। अब इसका आंसर 7 और 3, मैंने पहले ही बोला कि मेरा आंसर आगे पीछे आ सकता है क्योंकि मैंने मेजरमेंट के अलावा बनाया, पर इसका करेक्ट आंसर आएगा नीचे। ये यहाँ पे पॉइंट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे जो कि 3 पे आनी चाहिए, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचोगे तो कि 7 में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले x इज इक्वल टू 3, हमेशा पहले x का लिखते हैं, तो x का 3 और y का 7, मतलब x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया 3 और y इज इक्वल टू 7। कैसे पता चला? x हमारा क्या था, बॉयज, और y हमारी क्या थी, गर्ल्स। तो x इज इक्वल टू बॉयज था, तो लिख दो बॉयज आर 3 और गर्ल्स आर 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जो कि क्वेश्चन है हमारा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट जो है, प्राइस है 50 रुपीज है। वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46। और दूसरी जगह 7 पेंसिल और 5 पेन्स का दोनों का मिला के कॉस्ट कितना है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल है, पहले आप अज्यूम कर लीजिए कि जो पेंसिल है, अज्यूम दैट पेंसिल इज इक्वल टू x। मतलब पेंसिल की जगह हम क्या लेंगे, x, क्योंकि हमें पेंसिल कितनी है वो पता नहीं है। और फिर पेन की जगह लेंगे पेन इज इक्वल टू y, और पेन की जगह हम क्या ले लेंगे, y। तो सबसे पहले हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि हम 2 इक्वेशन बनाएं। पहला इक्वेशन देखो, पहली लाइन में 5 पेंसिल, अब पेंसिल की जगह हमने क्या लिया था, x, तो 5x टुगेदर है, मतलब साथ में, तो प्लस 7 पेन्स, तो 7y इज इक्वल टू, दोनों का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, सेकेंड है 7 पेंसिल, तो इसमें 7x 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स, तो 5y, दोनों टुगेदर साथ में कितना होगा, कॉस्ट 46। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल के हिसाब से x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूं। ये हमारा टेबल होगा इक्वेशन 1 के लिए, x लिखो y लिखो, ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए टेबल होगा, और ये जो टेबल होगा वो हमारा होगा इक्वेशन 2 के लिए टेबल, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 के लिए टेबल। अब इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो ये रहा इक्वेशन 1, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब मैंने पहले ही कहा कि आप x और y की जगह कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा अज्यूम करना है जो आपको आंसर सिंपल दे। तो मैं यहाँ पे x की जगह 3 अज्यूम कर लेता हूँ, मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं लिखूंगा 3, देख लीजिए आप। तो 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब 7y प्लस 15 है ना, दूसरी साइड गया तो माइनस 15 हो गया। 7y इज इक्वल टू 50 में से 15 कट करेंगे तो 35 आंसर आएगा।
और y के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो y इज इक्वल टू आंसर क्या आया 5। तो जब मैं x इज इक्वल टू 3 लूंगा तो y इज इक्वल टू मेरा 5 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें y इज इक्वल टू अज्यूम करना है कि हम y की जगह क्या लेंगे, तो मैं y की जगह 0 मान लेता हूँ कि ये रहा y की जगह में 0, तो वही इक्वेशन लेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, पर इस बार हमें y की जगह क्या मानना है 0। ठीक है, तो देखो 5x, अब 7 0 से 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड गया तो डिवाइड में हो गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो x इज इक्वल टू क्या आया 10 आया। ठीक है, हमें ऐसा अज्यूम करना है जो हमें पॉइंट में आंसर ना ला के देखिए। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा तो शायद गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे x है तो x इज इक्वल टू मैं 8 अज्यूम कर लूंगा। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 की। देखिए ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब x इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया कि 8 है प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा होता है 56, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, तो 56 यहाँ पे प्लस में दूसरी साइड गया तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 46 में से 56 गया तो -10 आंसर आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है। y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड गया तो डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y इज इक्वल टू -2 आंसर आया। कितना आया -2। ठीक है, अब हमने x इज इक्वल टू अज्यूम करा था, अब हम y इज इक्वल टू मान लेते हैं कि हमारा y जो है वो 5 है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और y इज इक्वल टू क्या हमें मानना है, y इज इक्वल टू को हमें मानना है कि y 5 है। ओके, तो y इज इक्वल टू 5 लिख दियो। 7x प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 46। अब 25 यहाँ पे प्लस में दूसरी साइड गया तो माइनस हो गया। अगर मैं इन लोगों को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1 2 21, और 7 के टेबल में 21 कब आता है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड गया तो डिवाइड में हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 3। देखिए, तो हमने दोनों टेबल यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब इन टेबल का आंसर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, उसके बाद हमारा ग्राफ में आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ग्राफ आ चुका है। अब इस ग्राफ में जो भी हमने टेबल की वैल्यू फाइंड करी थी x की और y की, वो हमें यहाँ पे प्लॉट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की वैल्यू देखिए, x इज इक्वल टू 3 है, मतलब x में आप पहले 3 देखोगे, और y इज इक्वल टू 5 है तो y में आप 5 देखोगे। 3 और 5 हमें मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, तो 3 और 5 हमें मिला। अब इसी में x इज इक्वल टू हमें पहले 10 देखना है, फिर y इज इक्वल टू 0, तो y यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ पे हम मैच करेंगे 10 और 0, जो कि ये जो लाइन हुई हमारी, ये जो लाइन हुई हमारी, जो वो हुई इक्वेशन नंबर 1 की। आप चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो, ना चाहो तो आपकी इच्छा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में सबसे पहले x इज इक्वल टू 8 देखना है और y इज इक्वल टू -2, तो वो आंसर आएगा हमारा यहाँ। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू -2। दूसरी जगह है x इज इक्वल टू 3 देखना है सबसे पहले हमें, और y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, तो यही आया हमारा आंसर। ठीक है, ये 8 और -2, गलती से -2 नीचे आएगा एक्चुअली, ये 8 और ये -2, 8 और ये -2। ठीक है, अब इनको मैच कर लीजिए, ये रहा, इनको अब यहाँ पे मैच करेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इक्वेशन नंबर 1 की लाइन और इक्वेशन नंबर 2 की लाइन हमारी कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है 5 और 3 में, मतलब सबसे पहले हमारा आंसर x का आता है, तो x इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे y है तो x इज इक्वल टू y है। ठीक है, तो x की जगह हमने क्या अज्यूम करा था, x की जगह हमने पेंसिल अज्यूम करी, इसकी जगह हमने पेंसिल अज्यूम करी थी, तो x जो है वो हमारा 3 है, तो पेंसिल का प्राइस क्या हुआ हमारा 3 रुपीज़, और y की जगह हमने पेन अज्यूम करी थी, तो पेन का प्राइस कितना हुआ ₹5। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट है वहाँ फिनिश होते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।